हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स लेसन 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोग का यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप सभी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अभी हमारे इस YouTube चैनल को आप सभी का प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। का फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। तो आवेश के न्यूनतम मात्रा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इस आधार पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यानी 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम से कम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक लंबे स्वरूप आविष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। E1 एवं E2 का अनुपात होगा। तो E1 एवं E2 का अनुपात जो होगा, कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। आपका फर्स्ट ऑप्शन में 90 डिग्री दिया गया है, सेकेंड में 45 डिग्री, थर्ड ऑप्शन 30 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन में आपका बोला जा रहा है नहीं काटती है। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परस्पर नहीं काटती है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटती है तो काटांत बिंदु पर दो स्पर्श रेखा होगा, जो विद्युत क्षेत्र के परिभाषा के आधार पर असंभव है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। सॉल्यूशन करने के पश्चात जो आपका आंसर आएगा से आपका ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम एवं -3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम है और इनके बीच की दूरी 2.5 गुने 10⁻⁻10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण आपको पूछा जा रहा है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला होता है P = Q + 2L, यानी Q का मान रख दीजिएगा और 2L का मान, यानी बीच की दूरी का जो मान रख करके आप जो कैलकुलेशन करके जो आंसर लाइएगा सो ऑप्शन नंबर बी से मैच करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है जो y अक्ष पर दृष्ट है, x अक्ष की ओर जाने पर बदलता है पर y एवं z अक्ष की ओर अचर रहता है। यदि द्विध्रुव x अक्ष पर स्थित हो तो कुल बल होगा, तो कुल बल x अक्ष की ओर होगा।
ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है। प्लस क्यू आवेश का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का त्याग और माइनस क्यू आवेश का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो इसके मतलब बी जो है से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इसके वजह से इसका द्रव्यमान जो होगा से बढ़ जाएगा। ताकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ तो द्रव्यमान होगा। इस आधार पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.8 गुने 10⁻11 कूलम पर केजी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है डिवाइन मात्रक है। डिवाइन किसका मात्रक है? तो डिवाइन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलम मीटर भी होता है। और एक डिवाइन बराबर 3.3 गुने 10⁻⁻10 कूलम मीटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है एक कूलम आवेश बराबर होता है। तो एक कूलम आवेश 2.99 गुने 10⁻9 ESU यानी स्टैंड कूलम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स है। तो आप इसको विद्युतीय फ्लक्स का फार्मूला फाई बराबर Q/ε0 लगा करके आप इसको सोल्यूशन करके जो आंसर लाइएगा उसे ऑप्शन नंबर ए से मैच करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा है चित्र दर्शाता है कि दो आवेशों Q1 और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पर आवेशों का बाहरी चिन्ह क्या है। तो आवेशों का यहाँ पे बाहरी चिन्ह जो होगा से दोनों ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर Ne जहाँ E 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम है। जहाँ n के मान है तो n एक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या के मान जो होता है से आपका ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। तो किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम नहीं हो सकती है। तो आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। इस आधार पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो जब कोई वस्तु ऋण आवेशित होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो इलेक्ट्रॉन पर कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। इसके कारण यहाँ पे द्रव्यमान में क्या होती है वृद्धि होती है यानी द्रव्यमान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। तो किसी वस्तु
पर आवेश का कारण जो होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो वो तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या तो त्याग करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र है। तो विद्युत क्षेत्र के विमीय सूत्र ml t के पावर -3 a के पावर -1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि एक स्टैंड कूलाम बराबर क्या होता है। तो एक स्टैंड कूलाम बराबर 1/3 गुने 10⁻⁻9 कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। कभी कभी आपका ये भी पूछ देता है कि एक कूलाम आवेश बराबर क्या होता है। तो एक कूलाम आवेश बराबर 3 गुने 10⁻9 स्टैंड कूलाम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र का मान जो होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक कूलाम आवेश बराबर होता है। एक कूलाम आवेश बराबर अभी जस्ट बताएं कि 3 गुने 10⁻9 ESU यानी स्टैंड कूलाम के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होती है। तो आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 गुने 10⁻⁻7 कूलाम है। इसके बीच लगने वाला बल का परिमाण है। तो इसके बीच लगने वाला बल का परिमाण कूलाम के नियम से आप निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर ए से मैच करेगा। तो यानी 6 मीटर पर न्यूटन आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कूलाम बल है। कूलाम बल जो होता है से केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इस वीडियो में कुल 25 क्वेश्चन को देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।